आप चाहे जयपुर साइड से आए, चाहे आप इधर झुंझुनू सीकर साइड से आए, आपको आना रिंगस जंक्शन ही पड़ेगा, या फिर रिंगस बस स्टैंड, या तो ट्रेन से आए हो तो रिंगस जंक्शन, और बस से आए हो तो आपको रिंगस बस स्टैंड पे आना पड़ेगा। किराया पड़ेगा वहाँ से आपको 40 रुपये है अभी तो प्राइस, वर्तमान प्राइस। तो आप वहाँ से कोई भी टेम्पू गाड़ी पकड़ के आ सकते हो। वैसे तो पेट्रोल 115 रुपये लीटर है, तो 40 रुपये सही है। वहाँ से खाटू श्याम जी के लिए आपको सीधी मिल जाएगी गाड़ी। उस गाड़ी में 10-12 लोग बैठे होंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अकेले आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस गाड़ी में आपको 10 से 12 लोग मिल जाएंगे जो अलग अलग कास्ट के होंगे, या तो कोई जयपुर से आया होगा, या कोई दिल्ली हरियाणा यूपी से आया होगा, या फिर आपके पास का ही होगा। उसके बाद में आपको उस गाड़ी में चलना है कम से कम 15 से 20 किलोमीटर। खाटू श्याम जी काफ़ी दूर पड़ता है, लगता है पर गाड़ी में आपको ना लगे, पर रियल में काफ़ी दूर है। रिंगस बस स्टैंड से, रिंगस जंक्शन से भी काफ़ी दूर पड़ता है खाटू श्याम। खाटू श्याम जाने के बाद में आप जैसे ही एंटर करोगे तो बाहर आपको छोड़ दिया जाएगा। पर्सनल गाड़ी है तो आप साइड में लगा ही लोगे। पहले भूखे हो तो कुछ खा पी लो, यदि भूखे नहीं हो तो आप प्रसाद लेकर सीधा जाने वाले रास्ते से अंदर जा सकते हो। प्रसाद आप 50 रुपये से लेकर 500 रुपये तक, 1000 रुपये तक, 1100-1500 जितना आपकी क्षमता हो, सेवा हो, करो। चप्पल पहले ही खोल देना वहाँ, चाहे कोई करोड़पति हो चाहे गरीब हो। चप्पल आपको जितना पहले खोलोगे किसी भी हलवाई की दुकान पे उतना फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आपको वापस आने के बाद में वापस राउंड मारना पड़ेगा चप्पल के लिए। इससे बेहतर है पहले जो हलवाई आपको समझ में आए उसके पास खोल दो। चप्पल कोई चोरी नहीं करेगा, सब ईमानदारी का काम है। वहाँ ऑनेस्टी ज़्यादा है, चोरीपन कम है, चोरी नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चप्पल आप पहले ही खोल दें। चप्पल आपकी कोई नहीं लेगा, हलवाई भी ईमानदार है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद में आपको लाइन में लगना। लाइन काफ़ी लंबी जाती है फिज़िक्स, साइंस, मैथमेटिक्स के अनुसार। उसको इतना ज़्यादा साइंस के आधार पे बनाया गया है कि आप एक बार घुस गए अंदर तो वापस नहीं निकल सकते। और उसके अंदर उस जाल में चक्कर काटते काटते आपके दर्शन कब होंगे कोई गारंटी नहीं है। अगर आप सुबह या शाम पूजा की टाइम पहुंच गए तो आप 3 घंटे से पहले दर्शन कर ही नहीं सकते। और अगर आप बीच में पहुंच जाते हो तो अगर घंटा भर या 1.5 घंटे में हो जाएंगे। जब मैं लाइन में घुस गया था तो मुझे पूजा की टाइम थी, शाम के 7 बज रहे थे। तो मैंने सोचा यार ये तो गलत टाइम पे घुस गए, और फिर वापस भी निकले तो निकले किधर से, रास्ता ही नहीं है वापस जाने का। पीछे जनता खड़ी है तो वापस निकल नहीं सकते थे, इसलिए मैंने देखा अब जो भी है। तो फिर मेरे दर्शन 8:30-9 बजे हुए, जहाँ मैं 5:30-6 बजे घुसा था। उसके बाद में अंदर जाने के बाद में काफ़ी देर बाद में अंदर दर्शन आप 10 सेकंड से ज़्यादा है, 1 सेकंड भी कर लो तो आपकी किस्मत है, लक है। ये तो आप 1 सेकंड भी मूर्ति के आगे नहीं रुक सकते, इतनी भीड़ रहती है। आपको तुरंत ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। प्रसाद चढ़ा दिया, प्रसाद तैयार रखना होता है, चढ़ा दो। वो भी जो अभी दान पत्र वस्त्र करना हो आप तो करो। उसके बाद में आप बाहर आ जाओगे। बाहर आने के बाद में खाने के 2 ही ऑप्शन है। आपको सेवा में खाना है तो सेवा में खाओ, सेवा में वहाँ खाने की कमी नहीं है, हज़ारों लोग सेवा करते हैं। आप वहाँ खाना चाहो तो वहाँ मीठे से लेके नमकीन तक जो भी सब कुछ देसी घी में ही मिलेगा। और यदि आप नहीं खाना चाहते तो आप अपने पर्सनल मैटर से कुछ भी खरीद सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। पहले आप जाकर अपनी चप्पल ले आएँ, उसे ना भूल जाएं। तो जितनी पास है उतना आपको वापस राउंड मारना है। उसके बाद में आप कोई भी धर्मशाला या कुछ भी ले सकते हैं यदि आप नाइट में रुकना चाहते हैं। नहीं रुकना चाहते तो आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं, मूर्तियाँ वूर्तियाँ। उसके बाद आप रिटर्न निकल रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि रिटर्न निकलते समय आपको
जब आप बाहर आ जाते हो तो आपके पास पर्सनल गाड़ी है तो आप सीधे निकल सकते हो। तो जाहिर सी बात है आपका ड्राइवर जानता है बाहर निकलने का रास्ता। अगर होटल में रुकना है तो किसी भी होटल में रुक सकते हो, सस्ते से लेकर महंगे होटल आपको मिल जाएंगे। ट्रस्ट में कोई सेवा करनी हो तो वहाँ ट्रस्ट में सेवा भी कर सकते हो। अगर आप लोकल हो तो आप बाहर निकलने का रास्ता आपको सीधा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप आए हो जब भूल गए हो, गारंटेड, मुझे पता है, मेरे साथ हुआ था। पर आपको बाहर निकलने के रास्ते के लिए लोगों से एक बात पूछनी है कि बस स्टैंड वाला बड़ा गेट कहाँ है। वहाँ से आपको कोई भी लोकल कार मिल जाएगी जिसमें आप आए थे, वही कार आपको वापस रिंगस बस स्टैंड छोड़ेगी और वही रिंगस जंक्शन छोड़ेगी। वही सेम 40 रुपये जो भी है अभी की रेट है, वर्तमान रेट है 2021 सितंबर अक्टूबर की रेट है। बाद में क्या है रेट है, तेल की रेटें बढ़ जाती है, 115 रुपये पेट्रोल डीजल जो भी है। तो उसके बाद में आप रिंगस बस स्टैंड आ जाते हैं। तो उसके बाद में रिंगस मंदिर हो रहा है जो ओरिजिनल खाटू श्याम जी का फर्स्ट मंदिर है। ये तो सेकंड मंदिर है जिसमें आप जाके यदि वहाँ भी जाना चाहें तो 4 किलोमीटर पैदल जाना चाहें तो आपको पूछ के जाना पड़ेगा। पर्सनल गाड़ी है तो आप जा सकते हो या किसी कैब वाले से बोल सकते हो, वही 10-20 रुपये चार्जेबल पर मैन करेगा। यदि 10-12 लोग हैं तो एक साथ करते हैं तो वो 150 से 200 रुपये लेगा। अंदर जाने के, अंदर ले जाके वापस आपको छोड़ देगा। नाइट का टाइम है तो 9 से 12 के बीच में एक ट्रेन आपको ज़रूर मिल जाएगी जो दोनों तरफ क्रॉस मारती है, जयपुर जाने के रास्ते की तरफ, कोटा जयपुर अजमेर, और एक ट्रेन दिल्ली की तरफ जाती है, लुहारू दिल्ली गुड़गांव, जो भी आपको जाना हो उस तरफ। तो ये 2 क्रॉस पड़ते हैं। बस आपको वहाँ से कभी भी किसी भी समय मिल सकती है। जयपुर के लिए यदि आपको निकलना हो दिल्ली के लिए भी बस मिल जाएगी। दोनों ऑप्शन है आपके पास, यही ऑप्शन है। नाइट में आप होटल में रुकना चाहो तो होटल में रुक जाओ, नहीं रास्ता है तो रिंगस जंक्शन पे भी विश्रामालय है, आराम से, गर्म है वो सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम में ठंडा, आराम से आप रुक सकते हो। टिकट आपको अगर नहीं मिल रहा है, आरक्षण नहीं है, तो आप टीटी से भी टिकट कटवा सकते हो रिक्वेस्ट पे, और नहीं मिल रहा है तो आरक्षण के लिए जो भी आपकी बुकिंग है पहले से। पर्सनल गाड़ी है तो निकल सकते हो। बाकी थैंक यू, धन्यवाद। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।